हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई परीक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू के बारे में, जो कि ल्यूसेंट बुक से होगी। हम ल्यूसेंट बुक का सीरीज चला रहे हैं और आज ये पहली क्लास है और हम इस सीरीज को पूरा कराएंगे जब तक बुक ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जुड़े हमारे बैच से, हमारे सीरीज से जुड़े और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न जानने से पहले जान लीजिए कि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है। तो चैप्टर कौन सा चल रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है इसका। आपको 3 सेकंड मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ग्रीक की सभ्यता। क्या है आंसर? ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में मांडा, क्या था? उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, और पूर्व में कहाँ था? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और जो पश्चिम का हिस्सा था वो कहाँ था? बलूचिस्तान, और जो साउथ का हिस्सा था वो कौन था? दैमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। दिल्ली में नहीं था, कट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड पे आते हैं, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बंगाल उड़ीसा में नहीं था, ये भी गलत। थर्ड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। फिर उड़ीसा बंगाल आ गया, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है एकदम, और इसका करेक्ट आंसर लगाना है आपको। ठीक है, तो आंसर दीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? क्या? कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका जल्दी से करेक्ट आंसर लगाइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? ठीक है, तो आप इसका करेक्ट आंसर लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सा युगीन? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, मैं इसके जैसे मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि एक्स्ट्रा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हरदम रहते हैं व्यापार और कृषि को लेके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? व्यापार। क्या होगा? व्यापार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी नहीं, किस प्रकार के निवासी थे? ग्रामीण, शहरी,
खानाबदोश थे, जनजाति थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? शहरी थे। ये कैसे लोग थे? शहरी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्वेश्चन बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे, और 2 मंजिले भी हुआ करते थे उस समय में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण का मुख्य रूप से किया गया था? मतलब मोहर किससे बना करते थे, आपको बताने हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपको बखूबी मालूम होगा कि इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। कब हड़प्पा का खोज हुआ था? 1921 में। ठीक है, 1921 में। मोहनजोदड़ो का 1922 में। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतनगाह यानी कि बंदरगाह कहाँ था? ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो बंदरगाह था वो कहाँ था? गुजरात में। गुजरात के किस जगह? तो लोथल जो था, लोथल इसका बंदरगाह था। लोथल इसका बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो कैसे लोगों को मालूम हुआ? तो जो लोथल स्थान था, लोथल कौन सा स्थान? लोथल था। यहाँ पे कुछ साक्ष्य पाए गए जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किससे? माप तौल से परिचित थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन है अगला, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, छत्री, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, पहला देखते हैं ऑप्शन। 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही। ठीक है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ। ये गलत। यानी कि केवल जो 2 है, यानी कि जो सही चित्रण है उनका केवल ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? अभी ये क्वेश्चन मैं वीडियो में ही बताया हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1921। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है। अब बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ठीक है। ऑप्शन ए उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उचित समतावादी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना रिपीट हो गया है कि ये इजी लगने लगा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग, यानी कि सिंध का बाग या नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। कहाँ है ये? सिंध में। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान के क्षेत्र में, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है ये, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार था, ठीक है। और ये अब इसके नए नए खोज हो रहे हैं, तो इसका आकार अब बदलते जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो आपको बताने हैं, क्या बताना है? पहला है स्थल और दूसरा नदी, मतलब कौन सा स्थल कौन से नदी के किनारे है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य, जोते हुए खेत पूछ रहा है। तो जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? तो ये है राजस्थान में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अभी जो कालीबंगन है, कालीबंगन से मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अभी बताया था मैं थोड़े से पहले, ठीक है। तो ये वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, सिंध के क्षेत्र में। कहाँ? सिंध के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, किस स्थल से पाया गया है ये बताना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग बार ग्रुप डी और बोर्ड से एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का मिलता है? तो आप करेक्ट आंसर बताइए पहले इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदि शिव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, अभी मैं पहले ही बताया था आपको ध्यान होगा तो आप आंसर सही लगा लेंगे। पहला कालीबंगन, ये कहाँ है? राजस्थान। दूसरा रोपड़, ये कहाँ है? पंजाब। ठीक है, तीसरा बड़ावली, ये कहाँ है? हरियाणा। तो बचा कौन सा? लोथल। तो लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, यानी कि वहाँ के लोग मोहनजोदड़ो को क्या कहते थे? मृतकों का टीला। क्या कहते थे? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? क्या प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये कृषि से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा? बैल। ठीक है, कुबड़ वाला बैल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है
हर सभ्यता की एक विशेषता होती है, तो बताइए इसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता थी, ये अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, बताना है आपको कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर दीजिए इसका। तो ये जो हड़प्पा है ये कहाँ है? पंजाब। कौन से पंजाब में है? पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, बचा ऑप्शन 3 लोथल। ठीक है, तो लोथल कहाँ है? तो मैं वीडियो में ही आपको बताया था कि लोथल कहाँ है, तो लोथल है गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था, सबसे पहला और पुराना शहर था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये होगा हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कब चांदी के साक्ष्य मिले थे? तो ये कब मिले थे? हड़प्पा संस्कृति से चांदी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत क्या है उनके बारे में। तो देखते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोहे, क्या लिखा हुआ है? लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहे से परिचित थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बहुत। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो इसके बारे में मैं खुद बता दे रहा हूँ। देखिए, जो उत्तर में था वो क्या था? उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर। पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और पश्चिम में सूतकांगेंडोर, ये कहाँ था? बलूचिस्तान। और ये जो साउथ में था दैमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे है? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ये जितनी भी नदियां हैं ये जम्मू कश्मीर के आसपास हैं, लेकिन इसमें जो मांडा के किनारे हैं वो कौन सा है? तो वो है चेनाब। ठीक है, चेनाब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चेनाब। तो जम्मू कश्मीर वो किस नदी के हो गया? ये हो गया, ये चेनाब है ये नदी। इस नदी के किनारे कौन था? मांडा था। तो सिंधु के किनारे कौन था? मोहनजोदड़ो। रावी के किनारे हड़प्पा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सतलज। कौन सा? सतलज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, किस स्थल से पता चलता है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धौलावीरा। धौलावीरा से पता चलता है कि वहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आपको आंसर लगाना है जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल। ठीक है, लाल रंग से रंगा रहता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, आपको पता होगा कि 3 युग होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, और जो ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, तो ये किस में पड़ता है? जो सिंधु होता है, सिंधु सभ्यता है, ये किस में पड़ती है? तो ये पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल में। किस में? आदि ऐतिहासिक काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ठीक है,
कहाँ से कुएं के अवशेष मिले हैं बताइए। इसका करेक्ट आंसर है, दो में कंफ्यूजन रहता है, कालीबंगन मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है, तो बताइए कौन से दो भारतीय हैं। तो आपको बखूबी मालूम होगा कि 1921 में दयाराम साहनी थे और 1922 में राखल दास बनर्जी। इन दोनों आदमी ने मिलके एक इन्होंने जो फर्स्ट वाले थे वो दयाराम साहनी थे और इन्होंने हड़प्पा की खोज की। जो सेकंड वाले थे वो मोहनजोदड़ो की खोज की और राखल दास बनर्जी उनका नाम था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पड़ता है रंगपुर। ठीक है, तो आपको बताना है रंगपुर कहाँ है। तो रंगपुर कहाँ है, सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, खुदाई तो किसने करवाया था, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो किसके नेतृत्व में हुआ, सर जॉन मार्शल के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो किसका जो वो उस पर चिन्ह किसका है, तो किसका है, बैलगाड़ी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। अगर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखे होंगे तो उसमें आपको मालूम चल गया होगा कि किस में विश्वास करते थे। तो किस में करते थे, मातृशक्ति में। ठीक है, मूवी में एक हीरोइन होती है, वो कहती है आपको मेढक बना दूंगी, तो उनकी बात माना जाता है, उन्हें सर्वप्रथम माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है, तो कौन सा समुद्र तट पे स्थित नहीं था, तो ये ऊपर के तीन हैं, ये समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, ये जो कोट दीजी है जो सिंध में पड़ता है, ठीक है, ये नहीं तट पे था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कोट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये क्वेश्चन लगभग बार पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विशाल स्नानागार। ठीक है, क्या आंसर होगा, विशाल स्नानागार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो कौन सी अपनाई थी बताइए, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन के सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, वैसे मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये लोथल है, लोथल कहाँ है, लोथल कहाँ है, तो ये लोथल है आपको गुजरात में पड़ेगा। ये लोथल, कालीबंगन राजस्थान, धौलावीरा बनावली ये हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, लोथल जुता हुआ खेत नहीं, ये जो बी है कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, और लोथल में क्या मिला है, ये आगे पीछे क्वेश्चन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। तो किसका, तो चित्र किसका है, उसमें बाघ का है, गैंडे का है, हाथी का है, लेकिन किसका नहीं है, शेर का नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, शेर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे।
आपको बताना है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता ही दिया था, वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान यानी कि डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिलता है। तो डबल ब्यूरियल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है लोथल से मिलता है। लोथल कहाँ, गुजरात में। ठीक है, चलते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है ये, और ये ऑप्शन दे देता है ए बी, यानी कि बच्चे मारेंगे ए बी पे डायरेक्ट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिंडन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे साउथ में यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु थी, वहीं से प्राप्त हुआ। तो दक्षिणी बिंदु कौन सी थी, दैमाबाद। कौन सी थी, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और उप सीएम कौन है, उप सीएम है अजित पवार। ठीक है, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, लोकसभा सीट है 48। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दे आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोना का करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। ठीक है, चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखिए। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री होती है ये, का आयात कहाँ से करते थे। ये इजी क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से करते थे, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल मिले ही हैं अब तक, तो कौन कौन से, मुंडीगाग, सुरतगोई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए बी दोनों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, तो आपको बताना है। तो ए देख लीजिए ऑप्शन, बी देखिए, सी देखिए, डी। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ठीक है, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण। ठीक है, तो इनमें से सभी का हुआ है। ठीक है, इनमें से सभी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक पे भी इसका चित्र दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हड़प्पा से। ठीक है, कहाँ से, हड़प्पा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पीसीएस लेवल का है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, चनहुदड़ो। क्या होगा, चनहुदड़ो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है। तो ये कहाँ से मिला है, लोथल से। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगभग पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है
कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद, यानी पाकिस्तान अलग भारत अलग, ठीक है, उनके होने के बाद भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो जौ था, दाल था, गेहूं था, चावल नहीं था। ठीक है, चावल नहीं था, करेक्ट आंसर चावल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन वाला है। ठीक है, कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। सही है बात। वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए थे। ये भी सही है बात। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ए आर दोनों सही है। ठीक है, आर ए का स्पष्टीकरण है, सही है, यही आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड देखिए, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन छूट गया है। चलिए इसको प्रश्न को छोड़ देते हैं, ऑप्शन छूट गया है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची 1 को 2 से मेल करना है। ठीक है, ये क्या दिया, मांडा कहाँ है और दायमाबाद कहाँ है, कालीबंगन कहाँ है, राखीगढ़ी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप मेल कर लीजिएगा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगन राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, आप इसे मेल कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की? लोहे की। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बताइए किसका अवशेष नहीं मिला है? तो किसका अवशेष नहीं मिला है? घोड़े का। ठीक है, घोड़े का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप डीप से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या है? J.H. मैके। कौन है? J.H. मैके हैं इनके उत्खनन करने वाले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन खत्म होता है आज यहीं पे। ठीक है।